अमेरिका का प्रेशर हो, सैंक्शंस और टैरिफ की धमकी हो या ईरान में चल रहे हो प्रोटेस्ट, इंडिया चाबहार पोर्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं होना चाहता। बीजेपी सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि भैया चाबहार एग्जिट को एक ऑप्शन की तरह नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए गए हैं और इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन हमारे देश के ट्रेड के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर इंडिया के ऑपरेशंस को लेकर अब एक बड़ा जियोपॉलिटिकल टसल चल रहा है। यूएस सैंक्शंस वेवर अप्रैल 2026 में एक्सपायर होने वाले हैं, लेकिन न्यू दिल्ली ने वॉशिंगटन को एक सीधा मैसेज दिया है कि भैया इंडिया चाबहार को छोड़कर नहीं जाना। टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडिया और यूएस के बीच क्वाइट बट इंटेंस नेगोशिएशंस चल रही हैं, जिसमें एक मिडिल पाथ निकालने की कोशिश हो रही है। सरकार का ये कहना है कि हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी बचाएंगे और यूएस के कंसर्न्स को भी एड्रेस करेंगे। यूएस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए भी ये करेंगे कि हमारा चाबहार पोर्ट पे धंधा चलता रहे। सोर्सेज बता रहे हैं कि यूएस ने एक 6 मंथ वेवर दिया है अप्रैल 2026 तक का, जो टेक्निकली इंडिया के ऑपरेशंस को वाइंड अप करने के लिए एक डेडलाइन टाइप का है कि भैया आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के अप्रैल तक वहां से छुट्टी करो। लेकिन बीजेपी सरकार का स्टैंड काफी क्लियर है। उनका मानना है कि ये एग्जिट पाथवे इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। न्यू दिल्ली का ये भी मानना है कि चाबहार पोर्ट सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, बल्कि सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का गेटवे है, इसलिए वो बहुत जरूरी है। अब दर्शकों, एमईए ने ये कंफर्म किया है, एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल जी ने ये कंफर्म किया है कि इंडिया यूएस के साथ मोडालिटीज पर इंगेजमेंट में है, यानी बातचीत अभी जारी है। इंडिया का कहना है, उनका ये कहना है कि इंडिया रिमेन्स एंगेज विद यूएस साइड टू वर्क आउट द सैंक्शंस वेवर एग्रीमेंट, यानी ऐसी कुछ बातें हैं कि या तो वेवर में कुछ एक्सटेंशन मिल जाएगा या फिर इंडिया छोड़ने को तैयार ही नहीं है चाबहार को। दूसरा सवाल आपका था चाबहार को लेके, तो उसमें मैं अपनी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है, 28 अक्टूबर 2025 को यूएस के ट्रेजरी विभाग ने एक चिट्ठी जारी की थी हम लोगों को। उस चिट्ठी में उसमें अनकंडीशनल सैंक्शंस वेवर की बारे में जानकारी थी, और ये जो अनकंडीशनल वेवर है, जो सैंक्शन वेवर हमको मिला है, आपको पता है जैसे कि वो 26 अप्रैल 2026 तक वैध है। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए यूएस पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं। मतलब मैसेज क्लियर है कि टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन रिट्रीट नहीं। पर दर्शकों, चाबहार मैटर इतना क्यों करता है बीजेपी की सरकार को, क्यों इतना मैटर करता है भारत को? सबसे पहले तो देखो दर्शकों, वो पाकिस्तान को बाईपास करता है, इसके अलावा सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस देता है, चाइना की बेल्ट एंड रोड को काउंटर भी करता है, क्योंकि चाबहार पोर्ट की वजह से चाइना के ऊपर हमें जो एक अपर एडवांटेज मिलता है वो बहुत रियल है। इंडिया की जो रीजनल लीडरशिप का सिंबल है, इसलिए बीजेपी के लिए भी चाबहार सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मेक इन इंडिया की बात करनी है, इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करनी है, चाइना से ग्लोबल मार्केट्स में compete करना है, तो चाबहार बहुत जरूरी है। इसलिए चाबहार पर बीजेपी सरकार का स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है, और प्रेशर में वो पॉलिसी तो नहीं बदलने वाले, लेकिन इंडिया अभी नेगोशिएट करेगा, शायद थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़े। लेकिन दर्शकों, चाबहार पोर्ट पे जहां हमने 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं और उसका फल अभी आना बाकी है, तो एग्जिट कर जाना कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.